Parts of speech. In traditional grammar, all the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. ट्रेडिशनल ग्रामर में जितने भी इंग्लिश वर्ड्स है सभी को डिवाइड किया गया है 8 ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में वो किस तरह से वर्क करते, क्या उनका यूज होता है कि वो नॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं या एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग से उनको 8 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया जाता है इन ट्रेडिशनल ग्रामर्स। ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच, और हर एक ग्रुप को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। दीज आर फॉलोइंग्स लाइक नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ड, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। वी डू द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड यूज इन अ सेंटेंस। हम जो वर्ड्स का क्लासिफिकेशन होता है उसको इस अकॉर्डिंग करते हैं कि उनका एक सेंटेंस में क्या काम है और क्या यूज हो रहा है। There are many words in English language about which we can't say their part of speech without seeing their use in a sentence। इंग्लिश लैंग्वेज में से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका बिना हम सेंटेंस में उनके यूज़ को देखे हम लोग नहीं बता सकते कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, फास्ट, इन, वी कान से डैट इन विच पार्ट ऑफ स्पीच दे बिलोंग्स विदाउट सीइंग देयर यूज इन अ सेंटेंस। हम लोग नहीं बता सकते कि वो जैसे लव क्या है, एज ए नॉन वर्क कर रहा है या एडजेक्टिव वर्क कर रहा है या वर्ड के वर्क में कर रहा है, ये हम नहीं बता सकते बिना सेंटेंस में उनको यूज को देखें। फॉर एग्जाम्पल दीज आर फ्यू सेंटेंस दैट आर गिवन। आई लव माई कंट्री, द वर्ड लव इज हेयर वर्क एज वर्ड। यहाँ पे जो लव है वो वर्ब की तरफ वर्क कर रहा है। सी इज माई लव, हेयर लव इज वर्किंग एज नॉन। दिस इज अ फास्ट ट्रेन, here fast is working as adjective, it is describing the train. The boy runs fast, here the fast is describing the word runs. So it is here work as adverb, ये यहाँ पे adverb के रूप में वर्क करेगा। ये यहाँ पे ट्रेन को डिफाइन कर रहा है। ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, यहाँ पे जो इन है वो एज ए प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, उसके पोजिशंस को बता रहा है। प्लीज़ कम इन, हेयर इन जो है वो कम को बता रहा था। यहाँ पे इन जो होता है वो एल्सो वर्क एज एडवर्ब। So we have to take these words carefully and we do their classification after checking their use in a sentence। तो हम इन सभी वर्ड्स को बहुत केयरफुली लेना है ताकि उनके सेंटेंस में क्या यूज हो रहा है, किस अनुसार से वो यूज हो रहा है, उस अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्लासीफाई या कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में बिलोंग करें। जैसे इस केस में लव यहाँ पे वर्ब के रूप में बिलोंग कर रहा है बट यहाँ नॉन के रूप में। फिर यहाँ फास्ट एडजेक्टिव के रूप में वर्क कर रहा है क्योंकि ट्रेन को डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पे फास्ट जो है वो एडवर्ब के रूप में वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो फास्ट है वो रन्स को डिफाइन कर रहा है, रन्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसे दौड़ रहा है। यहाँ पे इन जो होता है वो प्रीपोजिशन को बता रहा है कि वो फील्ड में क्या होता है, वो फील्ड के अंदर फील्ड में प्ले कर रहा है। एंड प्लीज़ कम इन, ये एक कम वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे अगेन ये क्या हो जाएगा, इन यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थी। नेक्स्ट टॉपिक फॉर्म, क्लासेज एंड स्ट्रक्चर वर्ड होगी। थैंक यू।